एक ब्राह्मण एक पंडित मंदिर में बैठा हुआ है और मटन कोरमा का ऑर्डर कर रहा है, तो इस पर आप क्या कहें? और निश्चय ही वह ब्राह्मण जो कि वहां पर बैठ करके मांस भक्षण कर रहा है और मंदिर की मर्यादा को खंडित कर रहा है, वह पिशाच से, राक्षस से भी नीचे की श्रेणी का है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। दिल्ली में एक डिलीवरी बॉय ने हनुमान मंदिर परिसर में मटन कोरमा का ऑर्डर ले जाने से इनकार कर दिया और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, ऑर्डर करने वाला एक ब्राह्मण था, एक पंडित था। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि मंदिर में बैठकर जो पंडित धर्मोपदेश देने का काम करते हैं, धर्म पर बड़े बड़े भाषण देते हैं, वास्तव में वो बड़े धर्मात्मा हैं या एक आम इंसान सचिन पांचाल जिसने मंदिर परिसर में जाने से मना कर दिया, मटन कोरमा का ऑर्डर ले जाने से मना कर दिया, अपने उस मंदिर का मान रखने का काम किया, वो बड़ा धर्मात्मा है। इस विषय पर ही आज हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महंत जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रियवर विपिन जी, मुझे नहीं पता इस खबर को लोग कितना देखेंगे, कितना समझेंगे, लेकिन विषय इतना महत्वपूर्ण और इतना गंभीर है जो जनता के बीच में जाना चाहिए। इस विषय को लेकर आने के लिए मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। एक ब्राह्मण एक पंडित मंदिर में बैठा हुआ है और मटन कोरमा का ऑर्डर कर रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं यह कहना चाहूँगा कि केवल मटन कोरमा की बात नहीं है। अगर आपको सबसे बड़े नास्तिकों को ढूंढना है ना, तो आप ढूंढ सकते हैं मंदिरों के पुजारियों को। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई धर्मात्मा नहीं है, ऐसा नहीं कहूँगा कि सभी महंत या पुजारी जो हैं वो खराब ही हैं, लेकिन यदि प्रतिशत देखें तो 90% से ज़्यादा नास्तिक है। पूरे तरीके से नास्तिक, ईश्वर में जरा विश्वास नहीं, ईश्वर से डर नहीं, और हर वक्त लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। उन्हें पता है कि तुम्हारी इस विभूति से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्हें पता है कि तुम जो झूठ मूठ के मंत्र और झाड़ फूंक कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्हें पता है कि तुम जो ये चौकी लगा रहे हो, ये पूरे तरीके से पाखंड है, तुम्हारे अंदर कोई दिव्य आत्मा प्रवेश नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी ऐसा कर रहे हैं। ये पूरी नास्तिकता है, पूरी परमात्मा की सत्ता को चुनौती देना है और पूरे तरीके से एक पाखंड है। और मैं केवल उस ब्राह्मण को या उस पुजारी को या उस पंडित को ही ये नहीं कहूँगा कि बुरा कहूँगा, बुरा वह समाज है जो ऐसे लोगों को सर पर बैठाता है। और कमाल की बात यह है, हम बार बार एक बात कहते हैं, सवर्ण और शूद्र इत्यादि इत्यादि। अगर हम पांचाल के विषय में बात करें तो वो लोग तो लोहार होते हैं, अपने आप को बढ़ई भी कई बार कहते हैं, लेकिन लोहारों में आते हैं। अब वो पूर्ण तरीके से अगर इस वर्ण व्यवस्था में देखें तो शूद्र बैठते हैं। अब एक शूद्र जो कि मंदिर का मान रख रहा है, क्या वह ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ नहीं है? निश्चित रूप से ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। और एक वो ब्राह्मण जो राक्षसी कृत्य कर रहा है, वो शूद्र से भी नीचे श्रेणी का है। शूद्र का मतलब होता है क्षुद्र। क्षुद्र शब्द से शूद्र आया है। तो जो विचारों से छोटा है, जो सोच से छोटा है, वो आदमी पूरे तरीके से त्याज्य है, विरोध करने लायक है। और मैं कहूंगा कि जब तक यह हिंदू समाज ऐसे लोगों का विरोध नहीं करेगा, तब तक इन लोगों का कोई कल्याण नहीं है। हम लोग ऐसे मूर्खों को सर पर बैठा करके रखते हैं और फिर इस तरह के कृत्य सामने आते हैं। हम लोग ही ऐसे लोगों को, जो कि धर्म का विनाश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सर पर बैठाते हैं और फिर इस तरह की गंदी चीजें देखने को मिलती हैं। धर्म बदनाम होता है। जहाँ पर वह पंडित बैठा हुआ है वो एक हनुमान मंदिर है और वो पंडित, वो ब्राह्मण वहाँ पर राम कचौड़ी के नाम से एक दुकान भी चला रहा है। उस कचौड़ी की दुकान का नाम भी राम के नाम पर रख रखा है। ये जो राम का नाम हो गया, हनुमान का नाम हो गया, या फिर भगवान शिव का नाम हो गया, यह तो इनकी दुकानदारी के तरीके हैं वर्तमान समय में पुजारियों के। और इनको धर्म से कोई मतलब नहीं। अगर हम सनातन संस्कृति के विषय में बात करें, यहाँ पर अलग अलग तरीके से आप उस परम सत्ता को मान सकते हैं। आप शिव भक्त हो सकते हैं, आप राम भक्त हो सकते हैं, आप कृष्ण भक्त हो सकते हैं, आप निराकार ब्रह्म में उपासना करते हुए अपनी पूजा पद्धति को आगे लेकर के जा सकते हैं। लेकिन सब चीज़ों के केंद्र में अगर कोई चीज़ रहती है, वह अहिंसा, प्रेम और दया।
यानी जीव हत्या से, तो चाहे कुछ भी सनातन मत का आप कोई भी संप्रदाय देख लीजिएगा, कोई भी विचारधारा देख लीजिएगा, पूरे तरीके से अहिंसा उसके केंद्र में है। और यदि आपके मन में हिंसा आ गई, आपको क्रोध आ गया, आप दूसरों को छोटा समझने लग गए, आप दूसरों को नीच समझने लग गए, तो आप सनातन संस्कृति से खारिज हैं। और यदि आप मांस खाने लग गए तो न केवल सनातन संस्कृति से खारिज हैं, बल्कि आप राक्षस हैं। ऐसे राक्षस आप लोगों को केवल ऐसे मौकों पर ही दिखाई देते हैं। मैं एक बात पूछता हूं, जो लोग मंचों पर बैठ करके और कथाओं के माध्यम से इस तरह की गंदी चीजें आप लोगों को परोस रहे हैं, मूर्खतापूर्ण चीजें आपको परोस रहे हैं, जिससे आप अंधविश्वासी बन रहे हैं, उसको आप स्वीकार करते चले जाते हैं, ऐसे लोगों को सर पर बैठाते चले जाते हैं। कल इस तरह की चीजें सामने आती हैं, उनकी नास्तिकता दिखाई देती है, उस वक्त हाय तौबा मचाते हैं। अरे इन मूर्खों के कृत्य तो हर वक्त आपको दिखाई देंगे। एक व्यक्ति ने पूछा, जो कथावाचक वर्तमान में बहुत ज्यादा चल रहे हैं, उससे एक प्रश्न पूछा गया कि वृंदावन का पानी खारा क्यों है। अरे भाई, 1000 जगह हैं जहां पर पानी खारा निकलता है। बोले कि जब कृष्ण चले गए थे उस समय राधा जी और गोपियां उनके वियोग में इतना रोई कि जो धरती के नीचे का पानी है वो खारा हो गया, और उनके प्रभाव से आज तक वो पानी खारा है। बड़े बड़े कथावाचक बनते हैं और बड़े उनके फॉलोवर, हमारे क्या फॉलोवर, उनके फॉलोवर होंगे। और कमाल की बात यह है, अगर उनके रोने से कितनी बूंद पानी गिरेंगी भाई धरती पर। रोने से अगर पानी खारा हो सकता है, तो इतने दिनों से इतने सारे लोग पेशाब कर रहे हैं, लेटरिन कर रहे हैं, वो तो कितनी सारी धरती पर जा रही है, उससे तो सारा पानी खारा हो जाना चाहिए। विज्ञान के विरुद्ध बात करते हैं, मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। आप लोग इन बातों को सुनते हो, समझते हो, हाँ जी गुरु जी हैं। अरे भाई, इन मूर्खों के चक्कर में आप पड़े रहोगे ना, तो फिर ये मूर्ख इसी तरह के कृत्य करते रहेंगे, क्योंकि आपको मूर्ख बनाने के लिए विद्या की जरूरत उन्हें नहीं है। केवल आपकी मूर्खता का सहारा लेकर के वो लोग इस तरह के कृत्य करते चले जाएंगे और खुद मटन कोरमा और पता नहीं क्या क्या चीज खाते चले जाएंगे। ऐसा होता रहेगा। डिलीवरी बॉय ने तो कहा है कि आप ऑर्डर लेने के लिए मंदिर परिसर से बाहर आ जाइए, वो तो हनुमान मंदिर है। लेकिन ब्राह्मण, वो पंडित लगातार डिलीवरी बॉय पर दबाव बनाता रहा कि आप ऑर्डर यहीं पर लेकर आइए, मंदिर परिसर में ही आइए। मतलब मंदिर में बैठे हुए हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, और मटन कोरमा उड़ा रहे हैं। देखिएगा, ब्राह्मण का अर्थ होता है जो ब्रह्म वेत्ता है वही ब्राह्मण है। जिसका ब्रह्म में विश्वास है, जो ब्रह्म को मानता है, वह ब्राह्मण है। जो डिलीवरी बॉय था उसके लिए वह मंदिर था, तो उसके लिए मंदिर था, वह परमात्मा को मान रहा था, परम सत्ता को मान रहा था। तो कायदे में वो डिलीवरी बॉय, भले ही आप उससे जाति से शूद्र कहें, लेकिन वो तो ब्राह्मण था। अब मैं बात करूं उस ब्राह्मण की जो वहां पर बैठा हुआ था, वो ब्राह्मण था ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो मंदिर था ही नहीं, उसके लिए तो एक भवन था वो। अब ऐसे भवनों में ये लोग क्या क्या कर सकते हैं? ऐसे भवनों में यह बच्चियों का इलाज करते हैं, झाड़ फूंक करते हुए 1000 तरीके से देखा है हमने। और आज की तारीख में हम भी एक मंदिर में बैठे हुए हैं, हम भी मेहनत है, 1000 तरीके से देखते हैं। छोटी छोटी बच्चियों को कमरे में लेकर के जाते हैं, गलत गलत तरीके से उन्हें छूते हैं, स्त्रियों को गलत निगाहों से देखते हैं। उनको इस बात की फिक्र ही नहीं है कि आप किसी पवित्र स्थान पर बैठे हुए हैं, तंत्र मंत्र की आड़ लेकर के किस तरह के कृत्यों को करते हैं। तो यह बात स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिएगा, वह जो डिलीवरी बॉय था उसके लिए वह मंदिर था, उसके लिए वह आस्था का स्थान था। लेकिन उस ब्राह्मण रूपी राक्षस या राक्षस रूपी ब्राह्मण के लिए वह एक भवन था बस, जो उसके लिए अय्याशी का अड्डा हो सकता है, उसके लिए मटन कोरमा खाने की जगह हो सकता है, वहां पर वह कुछ भी पाप कर सकता है। मैं सभी पंडितों की बात तो नहीं करूंगा, सभी ब्राह्मणों की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन ज़्यादातर जो मंदिरों में बैठे हुए हैं उन पर अब न जाने क्यों उंगलियां उठने लगी हैं। तो क्या ये इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण है, जो उदाहरण आपके सामने अभी आया है? देखिएगा, न तो सारे पंडित खराब हो सकते हैं, न सारे शूद्र खराब हो सकते हैं, न सारे वैश्य, न क्षत्रिय, न हिंदू, न मुसलमान, सारे लोग कोई खराब नहीं होते। हर व्यक्ति कहीं पर अच्छा और कहीं पर बुरा हो सकता है, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन मंदिर वर्तमान में ऐसे स्थान हो गए हैं जहां पर लोग ज्ञान के लिए जाते ही नहीं है, जहां पर लोग जाते हैं तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक या फिर किसी चमत्कार की आशा लेकर के। जब चमत्कार की आशा लेकर के वहां पर लोग जाएंगे, तो चमत्कार जब वहां पर झूठ मूठ का उन्हें दिखाया जाएगा, तो लोग बाग बहुत सारा चढ़ावा और बहुत सारा पैसा देंगे। अब जब चढ़ावा और पैसा वहां पर आने का एक स्थान दिखाई देगा, तो कुछ चालाक लोग ऐसे स्थान पर मंदिर के पुजारी बन करके बैठ जाएंगे। अब जब मंदिर के पुजारी बन करके वो बैठे हुए हैं, चालाक व्यक्ति हैं, तो फिर वह उस चीज को एक दुकानदारी बना लेंगे,
अब जब वो दुकानदारी बन गई है तो जाहिर सी बात है वहां पर बैठा हुआ चाहे महंत पंडित हो या फिर किसी दूसरी बिरादरी से आता हो, कोई भी व्यक्ति हो, वह लालची व्यक्ति ही होगा। कारण यह है कि यदि ईमानदार व्यक्ति होगा, यकीन मानिएगा हिंदू उसे मंदिर में टिकने नहीं देगा। मेरा एक मित्र था, मेरा गुरु भाई, एक स्थान पर मैं उसके पास में गया, मैंने देखा कि वह बहुत बड़ी भीड़ लगाए हुए है और इतनी बड़ी भीड़ उसके सामने खड़ी हुई है और सारे के सारे उससे उस भविष्य जानने के लिए चौकी पर आए हुए हैं। कोई भूत भगाने के लिए, कोई इस प्रकार की चीज़ों के लिए, सारी चीज़ों से निवृत्त होकर के मेरे पास आया और मुझे गुरुजी बोलता था, वैसे गुरु भाई मेरा था, गुरुजी बोलता था। मैं कहता था गुरुजी आप आए, बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा कि तुम भी इस काम पर लग गए? बोले कि गुरुजी लगना पड़ता है, आप अपने स्थान पर बैठे हुए हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर मुझे भगा दिया जाता, मेरा खर्च नहीं चल रहा था और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। लोग तो नाली में दूध डाल रहे हैं, बीच में मैंने ओक लगाई है, बस उस दूध को बीच में मैं ले रहा हूँ। ओक कहते हैं जब हाथ यहाँ पर लगा करके उसको अंदर लेते हैं, यानी कि वो नाली में जा ही रहा था, थोड़ा मेरे अंदर चला गया, क्या दिक्कत की बात। उस अच्छे व्यक्ति की, यकीनन वह अच्छा व्यक्ति था, उसके ये बयान थे। कारण कि मैं बहुत दिनों तक यहाँ पर बैठा हुआ था, मंदिर की दिया बत्ती के लिए खर्च नहीं आया था, कई प्रकार के आरोप लगने लग गए थे क्योंकि अकेला मैं पड़ा हुआ था। आज मेरे बहुत सारे अनुयायी मेरे चारों ओर खड़े हुए, मजाल की कोई आरोप लगा ले। लोगों को चाहिए ही यही। हकीकत की बात यह है कि यह जो दुष्ट लोग मंदिरों में बैठे हुए हैं, इनकी दुष्टता इसलिए चल रही है कि लोगों को पाखंड ही चाहिए, लोगों को ज्ञान से कोई मतलब नहीं। हम यहाँ पर ज्ञान की बात कहने की कोशिश करते हैं। हमारे मंदिर में कौन व्यक्ति आता? कोई नहीं आता। हम ये नहीं कहते कि कोई आए, बिल्कुल नहीं कहते भाई, कोई आना चाहे आए, नहीं आना चाहे आए। मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप ज्ञान की बात करेंगे, मैं कहता हूं कि मैं यहाँ साप्ताहिक सत्संग करता हूं, मैं यहाँ प्रतिदिन सत्संग करना शुरू करता हूं। कितने लोग आएंगे? 1 2 3 मुश्किल से, और बड़ी मुश्किल से आप उन्हें बुलाएंगे। एक पाखंड शुरू कर दो, यहां पर भीड़ लग जाएगी। तो दोष उन लोगों का नहीं है जो वहां पर बैठकर पाखंड कर रहे हैं, दोष इस जनता का है, दोष इन लोगों का है जो कह रहे हैं कि हमें सनातन की रक्षा करनी है। अरे ऐसे मूर्खों की रक्षा करोगे क्या आप खुद भी मूर्ख हो रहे हो, वहां पर भी मूर्ख बैठे हो, इस मूर्खता की रक्षा करोगे क्या आप? एक उस सनातन संस्कृति को स्थापित करो जो कभी थी, जिसके कारण हम विश्व गुरु थे, उस सनातन संस्कृति की रक्षा करो, फिर तो आपको रक्षा करनी ही नहीं पड़ेगी। जब आप उस स्थान पर चलोगे फिर तो निश्चित रूप से पुनः विश्व गुरु बन जाओगे। कट्टरवाद से नहीं बन सकते, मूर्खता से नहीं बन सकते। इस घटना के बाद आपकी नज़र में असली सनातनी धर्म का रक्षक कौन? असली सनातन धर्म का रक्षक वह है जो कि सनातन धर्म के मूल्यों पर चलता है, जो कि किसी को जाति के कारण छोटा बड़ा नहीं कहता, जो कि मानव मात्र से प्रेम करता है, जिसके अंदर कट्टरवाद नहीं है, जिसके अंदर दया है, जो कि मंदिरों की मर्यादा की रक्षा करता है। ऐसे नहीं कि मैं तलवार उठाकर मंदिरों की रक्षा करूंगा, ऐसे कि मुझे मंदिर को साफ सुथरा रखना है, इस बात का ख्याल रखना है कि इसकी पवित्रता और इसकी सुंदरता बनी रहे, यहाँ पर कोई अश्लील कृत्य न हो। तो इस तरह के जो कृत्य करने वाले व्यक्ति हैं, इस तरह के भाव रखने वाले व्यक्ति हैं, वह असली सनातनी है। लेकिन असली सनातनी उन्हें कहा जा रहा है जो कि दूसरे धर्म के लोगों को गाली देने वाले हैं, जो कि मूर्खतापूर्ण बातें करने वाले हैं, या इतिहास की झूठी कहानियों को बता करके अपने धर्म की श्रेष्ठता साबित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को असली सनातनी कहा जा रहा है। वास्तव में इतिहास में आप क्या थे डजंट मैटर, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप वर्तमान में कितने श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, आपका व्यवहार कैसा है। और यदि आप बेहतर व्यवहार अपना करेंगे तो लोग आपसे प्रभावित भी होंगे और सनातन की रक्षा भी होगी और आप सच्चे सनातनी होंगे। यानी आपकी नज़र में असली सनातनी ऊंची जाति का वह पंडित नहीं है जो मटन कोरमा का ऑर्डर कर रहा है, बल्कि छोटी जाति का वह पांचाल है जो उस मंदिर का मान सम्मान रख रहा है। निश्चित तौर पर अगर हम जाति की ऊंचा या नीचा होने की बात करें तो हमारे देश के अंदर तो प्राचीन संस्कृति में, सनातन संस्कृति में जाति थी ही नहीं, वर्ण थे। और वर्ण में क्या है कि कोई बुरा काम करेगा तो वो शूद्र हो जाएगा, चाहे वह पंडित है, और कोई अच्छा काम करेगा तो उसको पढ़ेगा पढ़ाएगा और ज्ञानी होगा तो वह ब्राह्मण कहलाएगा, भले ही वह नीच जाति में, तथाकथित रूप से नीच जाति में पैदा हुआ हो। जाति के नाम पर, जन्म के नाम पर ऊंचा नीचा यदि किसी को समझा जाता है तो इससे बढ़कर दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। निश्चय ही वह पांचाल जो है वह ब्राह्मण से भी बढ़कर है, और निश्चय ही वह ब्राह्मण जो कि वहां पर बैठ करके मांस भक्षण कर रहा है और मंदिर की मर्यादा को खंडित कर रहा है, वह पिशाच से, राक्षस से भी नीचे की श्रेणी का है। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।